अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को अवकलनीयता के अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। अवकलनीयता के बारे में आपको बताया जा चुका है कि किसी भी फलन के जिस बिंदु पर हमें अवकलनीयता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से बाईं ओर और दाहिनी ओर का अवकल गुणांक या डेरिवेटिव निकाला जाता है। यदि दोनों समान होते हैं तो अवकलनीय होते हैं। इसी प्रकार सततता में दिए गए बिंदु के बाएं और दाएं दोनों ओर की लिमिट निकाली जाती है। हालांकि डेरिवेटिव में भी लिमिट निकाली जाती है, लेकिन लिमिट में f ऑफ x की लिमिट निकाली जाती है और अवकलनीयता में f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c की लिमिट निकाली जाती है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। अब यहाँ पहले प्रश्न में दिया गया है कि दिखाइए कि f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब x बराबर 3 पर सतत व अवकलनीय है। पहला क्वेश्चन है और f ऑफ x बराबर दिया गया है एक्स क्यूब, x बराबर दिया गया है 3। अतः हम f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 3 क्यूब, अर्थात ये बराबर आ जाएगा 27। ये तो पहला काम कर लिया हमने। क्योंकि इस प्रश्न में हमें सततता और अवकलनीयता दोनों की ही जांच करनी है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, x बराबर 3 पर सततता के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x निकालते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। तो अब हम निकालेंगे 3 माइनस h। यहाँ x f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h का होल क्यूब। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 का क्यूब 27 माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3 त्रिकोण 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इंटू 3 तो 27h माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 3ab स्क्वायर, तो 3 त्रिकोण 9h स्क्वायर। या इसमें हमको h स्क्वायर वाला पद पहले लिख लेना चाहिए था, तो माइनस 9h स्क्वायर माइनस 27h आप लिख सकते हैं, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, तो माइनस h क्यूब माइनस 9h स्क्वायर माइनस 27h प्लस 27। अब आप सीधे सीधे लिमिट लगा दीजिए। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये सीधे सीधे 27 उत्तर इसका आ जाएगा। तो एक तरफ तो हमने सततता के लिए यहाँ पर लिमिट लगाई है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे लगाएंगे x बराबर 3 पर अवकलनीयता के लिए। अब इधर अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो यहाँ निकाला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। तो होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस, पहले फार्मूला लिखते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, जो कि बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3, सी की जगह 3 होगा, अपॉन माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच यही होगा जो इधर आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एच का होल क्यूब एफ ऑफ 3 का होल क्यूब बटे माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 3 माइनस एच का होल क्यूब ये हमने यहाँ पे सरल रूप में लिखा है, तो इसको ही लिख देते हैं माइनस एच क्यूब माइनस 9h स्क्वायर माइनस 27h प्लस 27, और ये माइनस 3 का क्यूब ये भी यहाँ पे लिख देते हैं 27 बटे माइनस एच, ये 27 यहाँ पे कट जाता है, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जब माइनस एच से हम भाग लगाएंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाने वाला है, ये इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 9h प्लस 27, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाती है बराबर 27। अब क्या करेंगे, तथा इधर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का होल क्यूब, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 27 प्लस h क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, या पहले a स्क्वायर भी लिख लेते हैं, पहले ab स्क्वायर लिखिए, तो 3 त्रिकोण 9h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, तो हो जाएगा 27h, तो बराबर अब जब यहाँ लिमिट लगा देंगे चूंकि विस्तार हो चुका है तो ये सब तो 0 हो जाएंगे और ये आ जाएगा 27। इसी प्रकार यहाँ पे चलेंगे तथा राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 3 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ हो जाएगा 27 प्लस h क्यूब प्लस 9h स्क्वायर प्लस 27h माइनस 3 का क्यूब 27। अब ये देखिए अपॉन h, 27 कट जाएंगे, तो इस प्रकार अब जब h का भाग लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा क्या, h स्क्वायर प्लस 9h प्लस 27 h का भाग लगाने पर। अब लिमिट लगा देंगे तो ये 27 वैल्यू आ जाएगी, ये और ये दोनों शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि अब क्या कहेंगे इधर, अतः x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 3, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसलिए इधर हमने क्या देखा, LHD बराबर RHD, दोनों में ही 27 वैल्यू आई है, क्या कहा जाएगा, अतः x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय है। तो इस प्रकार हमने देखा सतत और अवकलनीय दोनों हैं, तो अब हम क्या कह देंगे,
अतः x बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स सतत तथा अवकलनीय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में विद्यार्थियों ने सततता की जांच भी देख ली और अवकलनीयता की भी जांच देख ली। तो अब दोनों प्रकार की जांच में अंतर भी आप समझ गए होंगे और क्या करना है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये दूसरा प्रश्न। सिद्ध करो कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 की होल पावर 1/3 जबकि एक्स बराबर 1 है और हमें एक्स बराबर 1 पर यह अवकलनीय नहीं है, ये सत्यापित करना है। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स माइनस 1 की पावर 1/3, अब ये पावर 1/3 है तो इसको हम करणी के रूप में लिख सकते हैं घनमूल ऑफ एक्स माइनस 1। अब ये जो फलन दिया गया है अवकलनीयता के लिए तुम्हें बताया गया था कि जब कोई फलन वास्तविक फलन हो तो यह फलन वास्तविक है लेकिन इसकी परिभाषित होने की एक लिमिट है। तो हम कहेंगे चूंकि यह फलन तभी परिभाषित होगा यदि इसके जो अंदर की वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी हो इस करणी के अंदर, अर्थात x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे ये 1 हो जाएगा। तो x का मान 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो अतः जो फलन एफ ऑफ एक्स है इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, x जो होगा यहाँ पर वो बिलोंग करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में और वो भी बंद अंतराल में, क्लोज इंटरवल में। तो जब कोई फलन किसी बंद अंतराल में परिभाषित होता है तो हम क्या कहते हैं कि वह फलन यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी में सतत होगा। अब किसी फलन के किसी बिंदु पर अवकलनीय होने के लिए जरूरी है कि वह उस बिंदु पर सतत होना चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 1 के दाईं ओर सतत होगा। बाईं ओर नहीं, जबकि x बराबर 1 पर अवकलनीयता के लिए LHD बराबर RHD होना चाहिए। यहाँ LHD, क्योंकि LHD क्या होगा, x बराबर x टेंड्स टू 1 माइनस, LHD बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a होगा। तो ये x टेंड्स टू 1 माइनस पर ये जो लिमिट निकलेगी यह अपरिभाषित होगी। चाहे तो इसको निकाल के देख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस 1 h क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 था
तो x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 और माइनस यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x की जगह 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो इस प्रकार बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 1 कट गया, क्यूब रूट ऑफ माइनस h और माइनस ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h। तो इसको बराबर हम क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस h की पावर हो गया कितना, 1/3 और यहाँ माइनस h की पावर कितनी है 1, तो ये बन जाएगा माइनस h की पावर, यहाँ पर है 1/3 और नीचे वाली घात ऊपर जाके घट जाएगी -1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये निगेटिव वैल्यू पर जो है पावर बन रही है माइनस h की पावर -2/3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर, इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। तो ये लिमिट अपरिभाषित हो रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो अपरिभाषित होगा। तो अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन, क्या चेक करना था तुम्हें, अवकलनीयता। तो अवकलनीय नहीं है। अब यदि इसका हम RHD निकालना चाहें, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो भी निकाल के देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस h क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, तो ये आ गया h की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन h। तो इस प्रकार h की पावर 1 से छोटी है, तो ये नीचे ले आएंगे हम, तो ये बराबर हमारे पास हो जाएगा, या इसको हम इसमें अगर लगाना चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h का भाग लगाएंगे तो h की पावर 1/3 माइनस 1, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 की पावर होगी समथिंग -2/3, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, इसलिए LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार भी हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5, x बराबर 5 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। अब पीछे सततता के नियमों में हम जान चुके हैं, चूंकि मापांक फलन क्या होते हैं, सदैव सतत फलन होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सत्यापित करके देखेंगे। चूंकि f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 5, तो इसलिए x बराबर 5 पर पहले सततता के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। इसी प्रकार दूसरी तरफ राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। तो बराबर लिमिट इधर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h हो जाएगा, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h होगा।
एक एक तरफ की लिमिट निकाल लेते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच निकालना है एफ ऑफ करके, तो x की जगह हमको ये वैल्यू रखनी है। तो मॉड ऑफ 5 माइनस एच माइनस 5, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 पार्ट कट जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच। तो अब मॉड ऑफ माइनस एच क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h होता है। अब h की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर आते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5, यहाँ भी 5 5 कट जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h, तो मॉड ऑफ h हो जाएगा h, ये भी वैल्यू आ गई 0। और इधर हम सबसे ऊपर ये भी निकाल लेते हैं कि एफ ऑफ 5 क्या होगा। तो एफ ऑफ 5 क्या होगा, मॉड ऑफ 5 माइनस 5 बराबर मॉड ऑफ 0 बराबर 0। तो एफ ऑफ 5 0 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, आता है LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ 5। तो इसलिए x बराबर 5 पर फलन सतत है। अब अवकलनीयता के लिए, अतः x बराबर 5 पर अवकलनीयता के लिए हमें निकालने होंगे दोनों साइड के डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमको दोनों निकालने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। इधर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब इन दोनों को ही हल करेंगे। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 5 माइनस h माइनस एफ ऑफ 5, c की जगह 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास 5 माइनस h माइनस 5, इधर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 5 प्लस h माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5। तो ये कट जाएंगे, इधर 5 5 ये कट जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस h माइनस 5 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस 5, या इसकी जो वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं वो रख सकते हैं अपॉन माइनस h। इधर देखते हैं बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ 5 प्लस h माइनस 5 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस 5 अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 5 कट गया, माइनस मॉड ऑफ h आ गया। और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0 अपॉन माइनस h। इधर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h माइनस 0 अपॉन h। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का h में भाग लगाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h का h में भाग लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर वैल्यू जो हमको मिली माइनस 1 आई इधर और इधर 1 आ गई। तो अब लिखेंगे, अब चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 5 पर एफ ऑफ x अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि सतत तो हो गया, अवकलनीय नहीं हुआ। अतः x बराबर 5 पर फलन सतत है किंतु अवकलनीय
नहीं, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं, यही हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, लेकिन अभी पहले प्रश्न संख्या 4 आपको देखनी है। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स। एक्स महत्तम पूर्णांक के रूप में यहाँ देखा जाएगा, इसे हम महत्तम फलन पूर्णांक कहते हैं। एक्स बराबर 2 पर न तो सतत है और न ही अवकलनीय है, ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब ये चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स दिया गया है, तो इसलिए जब हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये महत्तम ऑफ पूर्णांक 2, तो ये वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। फिर इसके बाद आता है, चूंकि पहले हमको सततता देखनी है, तो x बराबर 2 पर सततता के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह 2 माइनस h लिखेंगे, तो 2 माइनस h महत्तम पूर्णांक। अब ये 2 माइनस h का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो क्या होगा। अब अगर हम 2 से कोई भी संख्या घटा देंगे, चाहे सूक्ष्मतम h का मतलब होता है लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं, तो 2 में से अत्यंत सूक्ष्म संख्या जब हम घटाएंगे तो 1.9999 एंड सो ऑन कुछ बचेगा, तो उस समय पूर्णांक की जो स्थिति होगी, जो महत्तम पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर महत्तम पूर्णांक जो तैयार होगा वो 1 तैयार होगा। इसी प्रकार RHL निकालते हैं, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक बन जाएगा 2 प्लस h का। तो अब यहाँ 2 में यदि हम कुछ जोड़ेंगे अत्यंत सूक्ष्म वैल्यू, तो हमारा जो महत्तम पूर्णांक यहाँ क्या बना रहेगा, वो रहेगा 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। यहाँ आई है वैल्यू 1 और यहाँ आई है 2, तो लिखेंगे क्या, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। अब आते हैं अवकलनीयता के लिए। अब जब ये फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होंगे, तो लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, चूंकि बजाय इसलिए कहिए इसको, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। क्योंकि जब फलन सतत नहीं होगा जिस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर सतत होना जरूरी होता है। अब देखें नंबर 5, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो दिखाइए कि एफ डैश 2 बराबर 1। अभी एफ डैश 2 का तात्पर्य है कि x बराबर 2 पर अवकल गुणांक, इसको क्या कहेंगे, एफ डैश 2 क्या होगा, x बराबर 2 पर अवकल गुणांक, या फिर इसको हम
LHD भी बोल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे क्या, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एफ ऑफ 2 माइनस h, तो यहाँ मॉड x लिखा है तो मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 2 अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस h, तो 2 माइनस h माइनस 2 का मॉडुलस 2 बटे माइनस h, 2 कट गया तो बराबर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का माइनस h में भाग लगाया 1 आ गया। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 1। हमको यही सिद्ध करना था, तो इसलिए क्या आ गया, f'2 बराबर क्या आ गया, 1 प्रूव्ड। चूंकि अभी हम ऊपर लिख चुके हैं क्या कि f'2 क्या है, x बराबर 2 पर अवकल गुणांक या LHD, तो वही LHD हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तुमसे कह रहा चूंकि f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है, तो इसका मतलब x टेंड्स टू a पर जो इसकी लिमिट तैयार होगी वह डेरिवेटिव लिमिट जो तैयार होगी वो क्या होगी, अस्तित्व में होगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a अस्तित्व में होगी, अर्थात इसकी वैल्यू निकल आएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो f' होगा जो LHD या RHD के इक्वल होगा, तो वो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a के इक्वल होगा। अतः अब जो हमें ज्ञात करना है वो हम उठाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ x अपॉन x माइनस a। अब इसका मान निकालना है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा लिमिट x टेंड्स टू a। अभी हम f ऑफ a यहाँ पे दिया गया, यहाँ f ऑफ x दिया गया है, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको कुछ ऐसा हम परिवर्तित करते हैं कि दो अलग अलग इस लिमिटों के स्वरूप में या इस स्वरूप में हमको मान प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a, इतना हमने घटाया, इतना ही साथ में हम जोड़ देते हैं, और माइनस a स्क्वायर f ऑफ x, ये बाद वाला अंतिम पद लिख दिया है। तो कुछ जोड़ दिया गया है, कुछ घटा दिया गया है। अब इससे कुछ फायदा मिलने वाला है। x टेंड्स टू a, इस पहले जोड़े में f ऑफ a कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच रहा है, प्लस इस जोड़े में a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ x बच रहा है, अपॉन x माइनस a, तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस a
एक्स माइनस ए और ये एफ ऑफ ए और ये जो बटा एक्स माइनस ए है इसके भाग में आ गया और यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस इधर का हिस्सा अलग कर देते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पे काम करेंगे माइनस और हम साथ में कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इस प्रकार जब हम लिमिट खोलेंगे तो लिमिट x टेंस टू a ये x माइनस ए कट जाएगा तो यहाँ अंदर आ गया x प्लस ए एफ ऑफ ए माइनस लिमिट x टेंस टू ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये बन जाता है एफ डैश ए। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस इधर आते हैं। अब इधर क्या करेंगे लिमिट लगा देते हैं तो एक्स बराबर ए रख देंगे तो ए प्लस ए एफ ऑफ ए। तो इस प्रकार आ गया 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। तो अब हमारा यही उत्तर प्राप्त हो जाता है क्योंकि इसके बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा ए कॉमन ले सकते हो। ये एफ ऑफ ए है ये एफ डैश ए है तो इसलिए इन दोनों में कॉमन हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष अन्य प्रश्नों को आगे सिखाया जाएगा।